हाँ, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम जो है आप लोगों को लास्ट चीज़ क्या बताए थे? लास्ट बताए थे कि सभी कक्षाओं में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। लास्ट टॉपिक इसके पिछला क्लास में बताए थे कि सभी क्लास 10 चल रहा है, ये CLASS क्लास 10 का केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन है। केमिस्ट्री का क्या है? इंट्रोडक्शन है। और ध्यानपूर्वक देखेंगे, आशा करेंगे आप लोग को एकदम बेहतरीन समझ आएगा। तो एक मिनट, अब सही है। तो हम ये कहना चाह रहे थे ना, लास्ट टॉपिक जो बताए थे, सभी कक्षाओं में बता रहे थे कि परमाणु में दो भाग होते हैं, पहला नाभिक और दूसरा कक्षाएं। नाभिक जो परमाणु के अंदर वाले भाग को नाभिक कहते हैं, परमाणु के बाहर वाले भाग को कक्षाएं कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन सतत रूप से घूमते रहते हैं, है ना। घूमते क्यों हैं इसके बारे में मैंने चर्चा कर चुका था। तो अभी हम जो चलने जा रहे हैं, जो पढ़ने जा रहे हैं, उसमें ये दोनों नोट का बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब बहुत महत्वपूर्णता है। ये दोनों से ही अब आगे आप लोग सीख पाएंगे। तो देखिए, पहला नोट और दूसरा नोट, पहला नोट कुछ खास नहीं है, लेकिन जो सेकेंड नोट है, ये वाला नोट जो है एकदम इम्पॉर्टेंस है। इम्पॉर्टेंस कहने का मतलब कह रहा है इसमें क्या कि अंतिम कक्ष, मैंने आपको बताया था कि किसी भी परमाणु में दो भाग होते हैं, एक नाभिक अंदर और कक्षाएं। कक्षाएं चाहे जितनी भी रह सकती है। ऐसे हम लोग क्लास 10 में 5 कक्षाएं पढ़े हैं। कितनी कक्षाएं पढ़े बाबू? 5 कक्षाएं पढ़े हैं क्लास 10 में। कितनी? देखिए, ये तो नाभिक हो गया, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन विराजमान है, आपको बताए थे। तो एक कक्षा, इसको एक पहली कक्षा, दूसरा, तीसरा, चौथा और एक कक्षा और बताए थे हम, 5वां कक्षा के बारे में। इसको बोले थे KLMNO, है ना। कक्षा का नाम दिए थे, हमने संकेत किया था KLMNO से। कक्षा जरूरी नहीं है कि ऐसे ही रह सकता है, गोलाकार में है। आपके बुक में कक्षा, जैसे ये परमाणु है, ये सॉरी, हाँ, तो अपने मैं बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि परमाणु में एक नाभिक होता है, और किताब में जो बुक में फिगर दिया है वो इस ढंग से देगा, कक्षा नंबर 1, 2, 3 ऐसे, फिर 4th ऐसे, फिर 5th ऐसे, फिर 6th ऐसे। तो आप कहेंगे सर ये क्या दिया है किताब में? किताब के फ्रंट पेज में देखिएगा कि परमाणु में नाभिक का फोटो दे करके इस ढंग से 1, 2 और 1, 3 ऐसे बना हुआ रहेगा, 3 कक्षा दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये कक्षाएं हैं, चाहे ए मान लिया मार्कर है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन जो है चाहे इस तरह से घूम रहा हो, चाहे वो इस तरह से घूम रहा हो, है ना, किसी तरह से घूम रहा हो, वो कक्षाएं ही कहलाते। तो हमने आपको फिगर बनाने के लिए, यानी समझाने के लिए कक्षा को इस तरह से हम दर्शाए हैं, जबकि बुक आपको इस तरह से दर्शाएगा, इस तरह से दर्शाएगा, नो डाउट। तो कक्षा के बारे में हम लोग पढ़े थे कि KLMNO होता है। यहाँ तक तो पिछली क्लास वाला था। तो पीछे जो हम पढ़े उसी में से इसमें बताए थे कि अंतिम कक्ष कुछ भी हो। अब देखिए, कोई भी किसी परमाणु में 2 कक्ष हो सकता है, किसी परमाणु में 5 कक्ष हो सकते हैं, किसी परमाणु में 6 कक्ष हो सकते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, कक्षा में कौन घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन। और कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे किस कक्षा में, वो 2n² पे बोर-ब्यूरी योजना के बारे में मैंने आपको बताया था। आपको बताया था कि 1914 ईस्वी में नील्स बोर ने कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या को 2n² पे व्यवस्थित किया था। कब किया था जी? 1914 ईस्वी में। कौन किया था जी? नील्स बोर ने। और कौन सी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा वो नील्स बोर ने तय किया था। उसके बाद हमने बताया थे कि अंतिम कक्ष, यहाँ पे ये 2 नोट लिखा थे, सभी कक्षाओं में कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, लेकिन अंतिम कक्ष कुछ भी हो उसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं, ये आपको पता है। तो चलिए, हम 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रहने का कारण, इस पे हम क्या चलते हैं आज का क्लास में, ये दोनों नोट पे इस पे चलेंगे क्या कि कक्ष के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसके आधार पर जी? कक्ष के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये आपका पढ़ा हुआ है,
ये पीछे क्लास में आपने लिख लिया। अब यहाँ से आपका क्लास शुरू होता है। तो कक्ष के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे? जैसे मान लिया जाए कोई तत्व है जिसकी परमाणु संख्या मान लेते हैं 6 है। इधर यहाँ पे हम दे सकते हैं परमाणु संख्या, परमाणु संख्या जी। चलिए परमाणु संख्या हो गया, नो डाउट। आप बताएंगे परमाणु संख्या मैंने तो दे दिया, परमाणु संख्या दे दिया। आप बताइए कि जो कक्ष के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हमने बनाया था, तो कक्षा कितने बनाया था? 5। तो कक्ष के आधार पर यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कक्ष, है ना, कक्ष भी लिख सकते हैं इधर। तो कक्ष कौन कौन बताया था हमने बाबू आप लोगों को? ध्यान कीजिएगा, पहला कक्ष K था, फिर L था, फिर M था, N था, O था, लास्ट कक्ष। 5 कक्ष हमने बढ़ाए थे, K L M N O। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बताए थे 2n² पे। इसको पहला कक्षा बोलते हैं, इसको दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा। अच्छा ऐसे नहीं, गड़बड़ा जाएगा, सही से है ना। इधर कक्ष हमने दे दिया, और कक्ष का नाम पहला का K L M N O, ये पहला कक्ष है, दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है और पांचवा। देखिए आज जो समझ गए तो समझ जाएंगे कि आज एकदम आप इम्पॉर्टेंट चीज़ सीख गए हो, इसी से सारा चीज़ चलेगा आपका। तो ये पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, पहला कक्षा को K से सूचित करते हैं, दूसरा कक्षा को L से, तीसरा को M से, चौथा को N से, पांचवा को O से सूचित करते हैं, नो डाउट। अब मैंने बताया था 2n² पे कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं कौन सी कक्षा में, ये 2n² पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है जी? 2n² पे। तो हम आपको बताने वाले थे कि ये जो 2n² पे डिपेंड करता है, ये पहला कक्षा n क्या है? कक्षाओं की संख्या। जैसे पहला कक्षा में कितना, तो आपको याद होगा कि पहला कक्षा में देखिए 2 गुना 1, क्योंकि पहला कक्षा है, n के जगह पे कक्षाओं की संख्या हमने बताया था आपको स्क्वायर, यानी इस पे 2 इलेक्ट्रॉन। पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं जी? आपको बता दिए थे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा एकदम। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं जी? 18 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, इसमें 32, इसमें 50, ऐसा कुछ आपको बताए थे, रह सकते हैं। क्या बताए थे? फिर से ध्यान कीजिएगा कि पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन बात है कि कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन घूमेंगे सर? तो कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन। पहला नोट, सभी कक्षाओं में कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, चाहे कोई भी कक्षा हो। कम से कम की बात है तो कितना इलेक्ट्रॉन घूमेंगे उसमें? 1 इलेक्ट्रॉन। हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा बात है तो पहला कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं जी? 2। दूसरा कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं जी? 8। तीसरा कक्षा में कितने? 18। चौथा में 32 और पांचवा में बाबू 50। लास्ट में 50 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। आपको मैंने कल ही बताया था, खैर कोई बात नहीं। अब आगे समझते हैं। ये नोट बहुत इंपॉर्टेंस है। अंतिम कक्ष कुछ भी हो, अंतिम कक्ष कुछ भी हो, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं घूम सकते हैं। चलिए, तो परमाणु ऐसा बोलेंगे सर कि परमाणु संख्या आप ये लिखे हैं, परमाणु संख्या क्या है? आगे चल करके समझेंगे इसको। ऐसे कहा जाता है किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि परमाणु संख्या क्या है जी? तो परमाणु, अभी मैंने बताया कि परमाणु क्या है। तो परमाणु आप शुरू से देखिए, पूरे पिछली कक्षा से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा फर्स्ट वीडियो से। मैंने बताया क्या कि पहला परमाणु वह छोटा से छोटा कण है जो हमारी आंखों से नहीं दिख सकता है। परमाणु के 3 मौलिक कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणु संख्या क्या है कि प्रोटॉन में 2 भाग होते हैं, नाभिक और कक्षाएं। तो परमाणु, किसी भी परमाणु के नाभिक में
उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। नो डाउट। और किसी भी परमाणु में जितना प्रोटॉन की संख्या होता है उतना न्यूट्रॉन की संख्या होता है। अगर प्रोटॉन किसी में 2 है तो इस न्यूट्रॉन भी 2 रहेगा नाभिक में, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में ही होता है और कक्षाएं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तब कहेंगे सर इसमें प्रोटॉन की संख्या 2 तो इलेक्ट्रॉन भी 2 होगा। जरूरी नहीं है, इलेक्ट्रॉन कुछ भी हो सकता है। खैर अभी समझिए इसको। तो परमाणु संख्या समझ में आ गया होगा। और किसी भी तत्व में परमाणु संख्या होता है, ऐसे भी समझाएंगे इसको। इसकी आगे चल करके इसको सिर्फ हम थोड़ा सा अभी रिवाइज किए हैं, आगे चल करके इसको पूरा डिटेल्स चलेंगे, ठीक है। तो मान लिया जाए कि कोई तत्व है जिसका परमाणु संख्या कितना है बाबू, 6 है। जिसका परमाणु संख्या क्या है जी, 6 है। चलिए यहाँ सब समझ में आ जाएगा। कोई तत्व है जिसका परमाणु संख्या क्या है, 6 है। अब उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाएगा, 6 है। तो ध्यान रखेंगे कि पहला कक्ष में, जैसे मान लिया जाए अभी मैंने बताया कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा समझा रहे हैं। किसी भी तत्व का परमाणु संख्या 6 है तो इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहला कक्ष में तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अभी 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें, है ना, क्योंकि परमाणु संख्या 6 है तो जितना प्रोटॉन की संख्या, जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या, जितना न्यूट्रॉन की संख्या। आगे समझाते हैं। परमाणु संख्या 6 है, चाहे इलेक्ट्रॉन 6 है, हटाइए ना, इलेक्ट्रॉन 6 है। किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन 6 है तो इसको क्या कहेंगे कि बउआ पहला कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन घूमेगा जी। पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो कहेंगे सर दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन घूमना चाहिए। तो बाबू 6 गो इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, कोई परमाणु है, इसमें कक्षाएं हैं ये। अच्छा नाभिक है, पहला कक्षा, दूसरा कक्षा। अब बताइए इसका परमाणु संख्या जो है इलेक्ट्रॉन में 6 गो है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना, 6 गो। तो बताइए पहला कक्षा में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन घूमेगा जी, क्योंकि इसका नियम है कि पहला कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन घूमेगा, नियम है। दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन घूमने का, 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लिए 8 इलेक्ट्रॉन घूमने का नियम है। लेकिन क्या इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास मौजूद तो 6 गो था। अभी भैया 6 परमाणु संख्या 6 या इलेक्ट्रॉन 6। तो बताइए कि पहला कक्षा में यदि 2 इलेक्ट्रॉन मैंने घुमा दिया तो दूसरा कक्षा के लिए कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 6 गो इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो दूसरा कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन घूमेगा, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन घूमेगा। अब देखिए नोट यहाँ पे वही चीज़ है, अंतिम कक्ष कुछ भी हो उसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। तो बताइए इसमें तो अंतिम कक्षा यही हो गया, दूसरा नंबर कक्षा। तो अंतिम कक्षा में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अंतिम जो कक्षा है, ये वाला जो कक्षा है अंतिम कक्षा है, तो इसमें तो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं घूमना चाहिए। तो इसमें 8 से कम घूमेगा, 8 से कम कुछ भी घूम सकता है। तो 8 से कम इसमें 4 है, यानी सही है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 हो जाएगा। नो डाउट। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा 4 गो इलेक्ट्रॉन घूमेगा अंतिम कक्ष में, जिसका 6 है। अब बात आएगा सर जिसका मान लेते हैं 11, किसी भी तत्व, एक ऐसा तत्व जिसका 11 है परमाणु संख्या। तो बताइए पहला 11 है, अब यहाँ पे कितना आ गया, 11 मान लेते हैं। तो 11 है, यहाँ पहला कक्षा में 2 घूमेगा, अच्छी बात है, नो डाउट। पहला कक्षा में 2 घूमेगा सर, दूसरा कक्षा में 8 तक घुमा सकते हैं, क्योंकि दूसरा कक्षा में मैक्सिमम 8 गो रह सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 8 गो। चलिए ठीक है, 8 हुआ 2 गो 10 गो हो गया, है कितना, 11 गो। 1 इलेक्ट्रॉन और बच रहा है। अभी समझाते हैं, फिर इसको भी समझाते हैं डिटेल्स, 1-2 को डिटेल समझिएगा फिर क्लियर हो जाएगा। बताइए अभी इसके बारे में और चर्चा करेंगे, अभी सिर्फ हम आपको समझा रहे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का नियम लिखा कैसे जाता है 2n² के आधार पर। तो यहाँ पे ये परमाणु है, पहला कक्षा में 2 इसमें बता दिए सर कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 है। चलिए इलेक्ट्रॉन 11 है।
अब कहेंगे सर नाभिक में भी 11 दे रहे हैं, तो वो जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन और उतना न्यूट्रॉन होता है किसी भी परमाणु में। खैर छोड़िए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन परमाणु संख्या 11 या इलेक्ट्रॉन 11। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन का प्रावधान है जी, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन घूमेगा। यहाँ पे देखिए पहले इसके पहले बता दिए हैं। अब आगे आएगा आगे कि दूसरा कक्षा में सर 8 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7 एक 8 इलेक्ट्रॉन, नो डाउट। दूसरा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 और 8 10। अब 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए एक कक्षा और बनाना होगा और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रूव कर दे देंगे। पता ही है कि सभी कक्षाओं में कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। वो तीसरा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें क्या कक्षा बन गया, 3 गो। परमाणु संख्या के आधार पर कक्षाओं की संख्या डिपेंड करता है कि कितना कक्षा बन सकता है उसमें। पहला में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा के लिए मात्र 1 इलेक्ट्रॉन बचा। चलिए जी 1 इलेक्ट्रॉन, नो डाउट। तो बताइए जिसका परमाणु संख्या छो तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4, जिसका परमाणु संख्या 11 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1। याद हो जाएगा, और नहीं याद होगा तो इसको बनाने के लिए सीखिए, हम सिखा रहे हैं अभी। अब मान लिया जाए, बात आ जाए कि सर किसी का मान लो 15 हो जाए, धीरे धीरे एक एक चीज़ बढ़ाते चलेंगे, एक एक चीज़ समझाते चलेंगे। अब किसी का परमाणु संख्या है 15 हो गया, चलिए जी कोई बात नहीं 15 पे आ गए। तो पहला कक्षा में तो फिक्स से 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा सर, दूसरा कक्षा में भी फिक्स से 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 8 से ज़्यादा नहीं रह सकता है। तीसरा कक्षा में 18 रह सकता है, 18 जा सकता है, यहाँ पे है डॉट। तो चलिए 15 गो था, 2 गो इसमें हो गया, 8 गो इसमें हो गया, 10 गो हो गया। इसके लिए कितना बचा, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन बचा। तीसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। ये भी ठीक है, क्यों, क्योंकि कह दिया अंतिम कक्ष में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। ये अंतिम कक्ष है तो इसमें 8 है का, इसमें 5 है, ठीक है। तो 15 वाला का क्या हो जाएगा, 2 8 5। देखिए 8 2 10 5 15 हो गया कि नहीं हो गया। कहेंगे सर ये तो इजी है, आगे चल करके थोड़ा सा आपको इजी नहीं समझ आएगा, अभी समझाते हैं, फिर समझिए। 15 के बाद मान लेते हैं सर को कहेगा 19, कोई बात नहीं, 19 हो परमाणु संख्या, तो कैसे बताइए। तो 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, अच्छी बात है, 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, 8 2 10, इसमें 18 तो इसमें 9 दे सकते हैं। अब यहीं से समझना है, 8 2 10 9 19, नो डाउट, है ना। नहीं ऐसा नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि मान लिया जाए एक परमाणु के नाभिक है, इसमें 19 है परमाणु संख्या इसका। तो पहला कक्षा में सर 2 इलेक्ट्रॉन घुमा, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, नो डाउट। दूसरा कक्षा में सर कितना इलेक्ट्रॉन घुमा जी, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन दूसरा कक्षा में घूम गया, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। अब तीसरा कक्षा जो है इसको क्षमता है 18 इलेक्ट्रॉन का एडजस्ट करने का। कितना इलेक्ट्रॉन, 18। तो इसमें तो आराम से 9 गो एडजस्ट कर सकता है। जब 18 गो की क्षमता रखे है तो ये 9 गो नहीं रख सकता है, रख सकता है। कहेंगे सर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन 2 ऐसे नंबर दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन इसमें एडजस्ट कर गया। इसमें तो 18 गो की क्षमता है, लेकिन नहीं, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें तो 8 है, ठीक है, पूरा है। इसमें भी 2 है, ठीक है, पूरा है। बनाने के लिए हम बता रहे हैं, ये आपको लिख लेना है, सिर्फ आपको ये इससे मतलब है। तो बताइए कि कहेंगे सर इसमें 9 इलेक्ट्रॉन हो गया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तीसरा में 18 इलेक्ट्रॉन की क्षमता है। नहीं, देखिए उस हिसाब से ये अंतिम कक्षा हो जाता है। यहाँ पे नोट में लिखा है अंतिम कक्ष में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन
नहीं होना चाहिए। तो इसमें 9 इलेक्ट्रॉन हो रहा है और अंतिम कक्षा भी हो रहा है। क्या सही है? नहीं सही है। सही है? नहीं सही है। ये वाला जो कक्ष हो रहा है ये अंतिम कक्ष है। इसमें 9 गुण नहीं दे सकते क्योंकि इसका नियम है कि अंतिम कक्ष कुछ भी हो, तीसरा हो चाहे चौथा हो चाहे पांचवा हो चाहे छठा हो, उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। क्षमता चाहे कुछ भी हो, क्षमता चाहे कुछ भी हो। तो क्षमता यहाँ तो 18 है, तो यहाँ तो 9 एडजस्ट कर सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन जब बोर-ब्यूरी योजना बन रहा था तो उस समय नील्स बोर ने कहा था कि नहीं, अंतिम कक्ष चाहे कुछ भी हो उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। तो बउआ ये अंतिम कक्षा बना इसके लिए क्या इसमें 9 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं? नहीं सर, गड़बड़ा जाएगा। तो इसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन देंगे, क्योंकि 19 को था तो 2 गो इसमें पड़ गया जी। चलिए 2 गो पड़ गया, 8 गो इसमें पड़ गया जी, 8 2 10। अब तीसरा के लिए 9 गो बचा, लेकिन ये अंतिम कक्ष हो रहा था तो 9 गो नहीं दे सकते हैं, 8 गो, क्योंकि नियम बता दिए हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन बचा कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन के लिए एक कक्षा और बनाना होगा और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, क्योंकि कुछ भी हो कक्षा, सभी कक्षाओं में कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। नो डाउट। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका क्या हो जाएगा जी? पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8, तीसरा में भी 8। तीसरा में भी 8 ही रहेगा क्योंकि तीसरा अंतिम कक्षा हो रहा था, तो इसमें तो 8 ही इलेक्ट्रॉन घूमेगा, 8। अब अगला में 1 रहेगा, क्योंकि इसमें अब देखिए कई कक्षा हो गया? 1 2 3 4 कक्षा इसमें हो गए। के में, एल में, एम में 8 ही इलेक्ट्रॉन घूमेगा, जबकि इसमें क्षमता था 18 इलेक्ट्रॉन घूमने का, फिर भी इसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन घुमा। क्यों? क्योंकि वो अंतिम कक्षा हो रहा था। अंतिम कक्ष में 9 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हैं, तो अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन दिए। अब 1 इलेक्ट्रॉन बच गया तो उसके लिए एक कक्षा का और निर्माण किया गया और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन जो बचा था वो घूमने लगा। यानी डॉट नहीं होना चाहिए, डॉट। अब आगे फिर कुछ समझते हैं, 1 2 एग्जाम्पल और लेंगे, बेहतरीन समझ में आएगा। आप घबराइए नहीं, समय लगेगा लेकिन समझ में आएगा पूरा। तो आप बताइए, जिसका परमाणु संख्या 19 हो तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 1 8 2 10 10 8 18 18 1 19। नो डॉट, वही चीज़ लिख रहे हैं। सिर्फ क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे लिखा जाता है। अब मान लीजिए कोई बोलेगा सर 20 लीजिए, 20 जी, 20 ले लिए हम। तो यहाँ पे आप समझाते हैं फिगर बना के, इधर फिगर बना देते हैं, इधर लिख देंगे। तो फिगर आप अपने से भी बना सकते हैं। बताइए ये नाभिक है, इसमें कितना बोले बाबू? 20। तो पहला कक्षा में तो आपको याद हो गया जी कि 2 इलेक्ट्रॉन घूमेगा, 1 2। इलेक्ट्रॉन का मैंने ऐसा सिंबल दिया है, ऐसे हर लोग देते हैं। दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा जी? आपको याद हो गया है, कितना? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 10। बचा कितना? 10 और। तो क्या इसमें तीसरा कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं? बोले सर हाँ, इसमें 18 क्षमता है। क्षमता 18 है, लेकिन अगर हम इसमें 10 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दे दिए मैंने। तो बताइए ये नियम के विरुद्ध हो गया, क्योंकि जो तीसरा कक्षा है वो अंतिम कक्षा यहाँ दिख रहा है आपको, पूरा हो गया। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, तो 8 2 10 10 20 इलेक्ट्रॉन। लेकिन नियम के विरुद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि अंतिम कक्ष में 10 इलेक्ट्रॉन नहीं घूम सकता है, 8। अंतिम कक्ष कुछ भी हो उसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं घूम सकते। तो क्या इसमें 10 दिए जो सही किए? नहीं, 10 नहीं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, 2 को हटा देंगे। अब 2 को जो बचा उसके लिए एक कक्ष और बनाएंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन घुमा देंगे। वो यहाँ कहीं भी घुमा सकते हैं, जरूरी है वहाँ कहीं भी घुमा देंगे। अरे कहीं भी घुमा देंगे, मतलब अगर कोई बोले आपको कि आज हमको घूमने जाना है, तो आप क्या कहते हैं? कहाँ जाना है? तो क्या कह देगा आपको अगला कि
जहाँ ले चलो वहीं जाएंगे आज। तो हमारी मर्जी है ना, कहाँ ले जाएंगे, कहाँ सस्ते में निपट जाएंगे। सस्ते में जहाँ मर्जी वहाँ दे दीजिए, घूमने तो है। तो 2 इलेक्ट्रॉन, नो डाउट। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो घूम गया लास्ट में, अब ये नियम से सही है। अंतिम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, अंतिम कक्ष में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। कम से कम 1 गो रह सकता है, 2 गो रह सकता है, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो तक रह सकता है, 8 गो भी रह सकता है, लेकिन इसमें 9 गो नहीं रह सकता है। तो क्या हो गया इसका जी, देखिए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 2, क्या हो गया 20 का 2 8 8 2, नो डाउट 2 8 8 2। अब समझ में आ रहा होगा। फिर कोई बोले सर 25 वाला लिखिए, तो 25 वाला, नो डाउट 25 भी लिखते हैं, एकदम ईजी है। आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए सीख जाइए, एकदम ईजी समझ में फिर आ जाएगा। 25 वाला लिखेंगे सर, बहुत ऐसा लिख सकते हैं, बहुत जितना मर्जी आपको। तो 25 में क्या हो जाएगा बताइए तो। पहला में तो रटा गया 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 2 10। अब 10 को लिखा गया, बचा के अंदर कितना 15। तो क्या इसमें 15 डाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि अंतिम कक्ष हो जाएगा, अंतिम में 15 रह ही नहीं सकता है। अंतिम में जब भी रहेगा 8 रहेगा, अंतिम में जब भी रहेगा 8 रहेगा, क्योंकि तो इसमें 8 देंगे, बचा था 15, 8 दे दिए, बचा कितना 7। 15 में 8 दे दिए इसको, तो बचा 7, अंतिम में 7 दे देंगे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अंतिम में 7 दे दिए, कोई दिक्कत है? अंतिम में तो 8 इलेक्ट्रॉन तक रह सकता है, 7 है, कोई दिक्कत नहीं। 8 2 10, 10 8 18, 18 7 25। तो जिसका परमाणु संख्या 25 होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 7 लिखते चलिएगा। अभी आप दिखाएंगे, अभी बहुत चीज़ लिखाएंगे इसमें। अब बोलिएगा सर 25 के बाद कोई कहेगा सर 26 दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं, 26 भी दे सकते हैं, नो डाउट। तो 26 देंगे। तो देखिए पहला कक्षा में तो याद हो गया होगा जी 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 गो, तीसरा में 8 2 10 हो गया, 16 बचा। तो क्या तीसरा में 16 दे सकते हैं? क्षमता तो 18 गो का है, क्षमता से मतलब यहाँ नहीं है। अगर इसमें 16 दे देंगे तो ये अंतिम कक्ष हो जाएगा, और अगर अंतिम कक्ष हो जाएगा तो अंतिम कक्ष में नियम है कि 8 से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। तो इसमें हम 16 को बचा तो 8 को दे दिए, 8 को अगला में चला जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 26 था 2 8 8 8, 2 8 8 8, नो डाउट। अब कहेगा कोई सर 26 तो दे दिया, 30 दे के दिखाइए, चाहे 27 दे के दिखाइए। हाँ, आपको 27 28 आप दे दीजिएगा, हम 30 दे देते हैं। 30 जिसका होगा तो क्या हो जाएगा देखिए तो, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, आपको ऐसे कर दें, थोड़ा स्पष्ट दिखेगा। अभी हम लिखने के लिए सिखा रहे हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अभी आप सीरियल से भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कहें सर जिसका 1 रहेगा उसको कैसे लिखेंगे? तो 1 के उसमें इलेक्ट्रॉन है, तो 1 कक्षा में 1 रहबे करता है, तो 1 खाली लिखा जाएगा। जिसका 2 रहेगा सर, तो 1 कक्षा में, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन घुमा सकते हैं, 2 रह सकेगा। सर 3 रहेगा, तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, अगला कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 1 3, ऐसे एकदम ईजी है ना। खैर छोड़िए, 4 रहेगा तब 4 रहेगा सर, तब 1 में 2, 1 में 2, 2 2 4। सर 5 रहेगा तब 1 में 2, 1 में 3, क्योंकि अंतिम कक्षा में तो 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ अंतिम कक्षा ये हो रहा। 6 रहेगा तब 6 रहता है, हाँ 6 से समझा दिए, 2 और 4 हो सकता है। चलिए, और यदि नहीं समझ में आएगा ना तो कमेंट कीजिएगा, फिर से हम इसको शॉर्ट वीडियो बना करके डाल देंगे, ठीक है। ऐसे बेहतरीन डिटेल्स बता रहे हैं आपको। चलिए 30 रहेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, 8 2 10 इलेक्ट्रॉन लिखा गया। अब 30 में 10 इलेक्ट्रॉन घटा देंगे, 30 में 10 इलेक्ट्रॉन तो लिख दिए, तो बचेगा कितना 20 इलेक्ट्रॉन। बचेगा कितना बाबू 20 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन बच गया। जब 20 इलेक्ट्रॉन बच गया तो अब यहाँ पे आएगा कि अंतिम, यहाँ तीसरा कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन रह सका, यहाँ 20 है, ज़्यादा है। तो तीसरा कक्षा में क्षमता है कितना 18 गो के, यहाँ 20 है, गड़बड़ है। तो तीसरा कक्षा में 18 को दे देंगे, कहेंगे वो तेरा क्षमता 18 गो था, अभी बचल है मेरे पास,
18 को दे दिए, अब अगला के लिए 2 को बचा। आप कहेंगे सर यहाँ तो समझ ही नहीं आया, आप क्या कर दिए इसको, यहाँ 8 दे रहे थे, यहाँ 8 दे रहे थे, 18 2 दे दिए। बाबा अंतिम कक्ष यहाँ ई आया, सबको पहले देते गए, चलिए जी 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए आपको भी, 8 इलेक्ट्रॉन आपको भी, 18 इलेक्ट्रॉन आपको भी, तब इलेक्ट्रॉन बच रहा है, हाँ बच रहा है, 2 और बच रहा था तो 2 अंतिम में दे दिए, अंतिम में 2 रह सकता है। अगर कहेंगे सर अंतिम में 18 को दे देंगे तो गलत हो जाएगा। अंतिम में 18 को दे सकते हैं? नहीं है, यही अंतिम रहता है, नहीं कुछ बचता, एक में 18 को दे के पूरा कर देते, नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। अंतिम कक्ष में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा 27 देखें, 27 एक बार देख लेते हैं, उसके बाद इजी से समझ में आ जाएगा। 30 नहीं 27, पहले 26 के बाद 27 देख लेते हैं, उसके बाद मान लिया जाए 27 है यहाँ पे, तो 27 है, जब 27 है इसमें तो क्या कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, 27 है यहाँ, 8 2 10, 10 को क्या कहेंगे सर 17 को इसमें दे दीजिए ना, नहीं, अब 17 को दे देंगे तो बताइए ये अंतिम कक्षा है, अंतिम कक्षा में 8 से, क्योंकि यहाँ 17 दे दिए थे तो अंतिम खत्म हो गया, अंतिम कक्षा, अंतिम में 8 से ज़्यादा नहीं रह सकता, तो बचा ही नहीं, 17 को हो गया कंप्लीट, 8 2 10, 10 17 10 27, तो ये 17 नहीं रहेगा। अंतिम कक्ष कुछ भी हो उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, तो 17 है तो इसमें 8 को देंगे, अब 8 को दिए, फिर कहेंगे सर 8 को दिए तभी बच गया 9, अभी कितना बच गया 9, तो अभी फिर यहाँ 9 दे देंगे, नहीं, ये भी तो अंतिम कक्षा हो रहा है, ये भी तो अंतिम कक्षा हो रहा है, अंतिम में 9 को दे सकते हैं? नहीं दे सकते, अंतिम में 9 को दे सकते हैं जी नहीं, फिर इसमें 8 को देंगे, 9 को बचा था 8 को दे दिए, अब एगो यहाँ आ जाएगा, समझ में आया होगा। अंतिम कक्ष चाहे कुछ भी हो उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। 27 नंबर में फिर से समझिए, 2 8 8 2 10, इसमें क्षमता 18 को के, लेकिन 17 को भी नहीं दे सकते हैं, 17 को बचा, क्योंकि 8 10 17 को बचा, 17 को इसमें 8 को दे दिए तो बचा अगला के लिए 9 को, तो जब हम इसमें 9 को दे देंगे तब 9 को तो कहेंगे सर फिर तो अंतिम में कक्षा बच गया, अंतिम कक्षा में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो रहेगा नहीं, अंतिम में 9 को कैसे दे देंगे, अंतिम में 9 को नहीं देंगे, 8 को देंगे, फिर आगे में 1 कर देंगे, अब सही है क्योंकि अंतिम ही हो रहा था, अंतिम में 1 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। 28 देखिए, 28 देखिए जी, 28 इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, 8 2 10, नो डाउट 10 को लिखा गया, 28 को में 10 को लिखा गया तो बचा कितना 18, तो कहें सर अंतिम में क्षमता 18 ही, 18 दे दीजिए, गलत हो जाएगा, अंतिम में 18 इलेक्ट्रॉन नहीं, अंतिम वाला कक्षा में 8 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, 18 को बचा, अब इसमें 18 को नहीं दे सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, चलिए 18 को में 8 इलेक्ट्रॉन देंगे अंतिम, क्योंकि 18 को में 8 इलेक्ट्रॉन दिए तब अगला के लिए 10 को बचा, फिर ही गलत हो जाएगा नियम, क्योंकि अब अंतिम में ये अंतिम आया ही, तो अंतिम में तो 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा नहीं, अंतिम में तो 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा नहीं, जब भी रहेगा 8 इलेक्ट्रॉन, 8 से ज़्यादा रह नहीं सकता है, तो फिर यहाँ गड़बड़ा गया, तो यहाँ 10 को बचा तो 8 को देंगे, अब फिर यहाँ 2 को कर देंगे, अब हो गया सही, समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा जी। अब इसी तरह से देखिए 28 हो गया, अब आइए 30 में आइए, अब आइए 30 में, देखिए यही इंपॉर्टेंस है। अब देखिए 2 8, क्षमता कितना 18, 18 भी दे देंगे कोई दिक्कत नहीं, 2 8 18 2, क्यों, क्योंकि अंतिम कक्षा में यहाँ ई बन गया, तीसरा कक्षा में क्षमता है 18 को के, 8 2 10 10, अब 18 2 20 20 10 30, आराम से हो गया, ये सही है। अंतिम कक्षा 18 नहीं ना हुआ, देखिए ये कोई परमाणु है, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तीसरा कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन तक रह सकता है, लेकिन अंतिम नहीं होना चाहिए, तो 2 8 18, फिर बचा 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में इसमें जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो सही तो है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन तक रह सकता है, अंतिम कक्षा ई है, अंतिम में 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 हो रहा है, नो डाउट है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे।
यहाँ पे समझ में आ गया 30। अब चाहें तो आप 30 के बाद डायरेक्ट आगे चलते हैं। अब बताइए 47 का बना के दिखाइए कौन हो, कोई व्यक्ति 40, अच्छा नहीं ज़्यादा हो गया क्या, छोड़ दें। अच्छा तो आप पहले इसको यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं कि कैसे और बना सकते हैं। आप आगे बना सकते हैं, जहाँ भी डाउट हो हमको आप मैसेज या कमेंट कीजिए, हम आपको क्लियर कर देंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आया ही होगा। ठीक है, रहने देते हैं, आगे वाला क्लास अगला दिन।